सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन तुम सभी की दुआओं की वजह से अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ और इसी वजह से तुम्हें आज ये वीडियो देखने को मिल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच होमीज, तुम सभी के इतने ज्यादा प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलो फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान यहाँ पे ओल्ड मैन तियानमिंग और उसके बाकी के साथियों को ठिकाने लगा देता है, साथ ही वो यहाँ पे ऑलमोस्ट उस गुई को ठिकाने भी लगाने वाला था, पर तभी उसके जो क्लैन का एक्सपर्ट है वो यहाँ पे आके उसकी जान बचा लेता है। साथ ही वो शाओयान को चुनौती देता है और कहता है कि तुम्हें अगर लड़ने का इतना शौक है तो आओ हमारे क्लैन में और अपने बाप को छुड़ा के ले जाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तियानमिंग सेक्ट के साथ जितने लोग अलायंस में थे शाओयान उन्हें भी ठिकाने लगाने पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले हान फैमिली के पास पहुंच जाता है। और यहाँ जो आइस एम्पर आया था जो कि यहाँ पे हान फैमिली को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता था, शाओयान उसकी अकल भी ठिकाने लगा देता है और यहाँ सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देता है कि जो भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों या उनके एलाइज के अगेंस्ट आंख उठा के भी देखेगा तो उनका यही हाल होगा। और अब आगे सो हम इस हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर गुई को ही देखते हैं जिसकी हालत यहाँ पे बहुत खराब लग रही थी और यहाँ पर उसके सेक्ट का जो एक्सपर्ट होता है जिसके दम पे वो उछल रहा था उसी ने उसे यहाँ पे जकड़ के रखा हुआ था और कहने लगता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में अचानक से एक दाओशिंग स्टार 1 का कल्टीवेटर आ जाता है, क्या तुम्हारा यही एक्सक्यूज है खुद को बचाने का? कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और बंदा आ जाता है जिसका चेहरा अभी हमें नहीं दिखाया जाता और वो आते साथ ही यहाँ इस एक्सपर्ट से कहता है कि मास्टर, इस जैसे एक छोटे प्यादे पर गुस्सा क्यों उतारना? वैसे भी मैं जानता हूँ कि शाओयान ने जरूर बॉडी ट्री की एनलाइटमेंट साथ ही उसकी जो सीड्स थी उसकी मदद से ही दाओशिंग पे ब्रेक थ्रू किया होगा, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि उसका जो फाउंडेशन है ना वो अभी भी बिल्कुल स्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, यानी कि वो अनस्टेबल है और हम अभी भी उसे रोक सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये असल में सोल हॉल का वाइस मास्टर है और वैसे भी हमारा टारगेट सिर्फ फॉलिंग स्टार पवेलियन नहीं है बल्कि हमें तो एक तीर से 2 शिकार करना है, तो आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्निंग फ्लेम वैली के जो हेड तियानज़ेंग है उन्हें दिखाया जाता है और यहाँ की तभी हम यहाँ पे इनके एंसेस्टर को देखते हैं जो कि फर्स्ट रैंक अल्केमिस्ट है। वो यहाँ पर एक लेटर को पढ़ रहा था जिसमें कि सोल हॉल के अगेंस्ट अलायंस की बात चल रही थी। वो कहता है कि क्या सोल हॉल के अगेंस्ट अलायंस? आखिर ये कैसी बचकानी बात है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बात अलग है कि जो सोल हॉल के लोग हैं ये बहुत ही घटिया और निकम्मे है, लेकिन इतना बेवकूफ कौन है जो इनसे उलझने जाए, वो भी बिना किसी रीजन के? आखिर हमारा इसमें क्या फायदा? ना, मैं तो नहीं जाने वाला। और जो फॉलिंग स्टार पवेलियन से लोग आए हैं उन्हें मना कर दो। कि तभी यहाँ पे एंसेस्टर की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और तभी तांग हावर उनके पास आकर उनसे कहती है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। कि तभी यहाँ पर उसका फादर कहता है कि एंसेस्टर, हमें कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि सोल हॉल कभी भी चुप नहीं बैठेगी, उनका अगला निशाना शायद हम ही हो और आज नहीं तो कल हमें उनका सामना तो करना होगा ना। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि फादर, फिलहाल के लिए मैं इस पे बात नहीं करनी चाहिए। और फिर वो कहती है कि एंसेस्टर आप रेस्ट कीजिए, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर एंसेस्टर कहने लगता है कि हाँ, इस क्लैन में अगर कोई समझदार है ना तो वो तुम ही हो, सबसे ज्यादा सेंस भी तुम्हारे अंदर है। पर तभी वो वापस से उस लेटर को रीड करता है और कहता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का जो शाओयान है ये दाओशिंग स्टार 1 पे पहुंच चुका है। वाकई में इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत ही रेयर होता है। और बर्निंग वैली का जो हेड है वो कहता है कि हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ और वैसे भी उनसे हमारे काफी अच्छे रिलेशंस है तो हम उन्हें ऐसे मना नहीं कर सकते। जिस पे एंसेस्टर कहता है कि मैं एक कंडीशन पे राजी हूँ, अगर शाओयान हमारी तांग हावर से शादी कर ले तो फिर मैं सोच सकता हूँ। जिस पे वो कहती है कि एंसेस्टर आप बहुत रूड हो, आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जिस पर उसका एंसेस्टर कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इतनी कम उम्र में एक दाओशिंग स्टार 1 पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर तभी यहाँ पर जो उसका फादर होता है वो कहने लगता है कि एंसेस्टर, असल में उन्होंने हमें ऑफर दिया है कि अगर हम उनकी अलायंस को ज्वाइन करते हैं और उनका साथ देते हैं तो वो आपकी जो हिडन एलिमेंट्स है उसमें वो लोग बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और वो उसे सॉल्व कर देंगे। अब ये सुनकर जो एंसेस्टर है वो कहता है कि क्या हो अगर मैं इनकार कर दूं? मेरी हिडन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए राजी हूँ। कि तभी शाओयान यहाँ पे आ जाता है और आते साथ ही इन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। कि तभी यहाँ पर जो हेड होता है वो बताता है कि एंसेस्टर यही है फॉलिंग स्टार पवेलियन का शाओयान। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर जैसे ही शाओयान को देखता है तो वो उसे देखते साथ ही ऊपर से लेकर नीचे तक उसे नाप लेता है और कहता है कि हाँ, तुम तो अच्छे खासे लग रहे हो, ठीक है फिर चलो, मुझे ये अलायंस मंजूर है। अब यहाँ पर ये देखकर जो फायर वैली का हेड था वो भी कंफ्यूज था। कि तभी एंसेस्टर अपनी पावर्स को
को रिलीज करते हुए कहता है कि यार काफी टाइम हो चुका है, लोग मुझे भूल चुके हैं। पता नहीं उन्हें ये ओल्ड मैन याद होगा भी कि नहीं, जो कि फायर वैली का एंसेस्टर है। मुझे यकीन है कि एंसेस्टर हुए ही उनको देख कर ना पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। अभी यहाँ पे ये सुनकर शाओयान उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर बहुत इज्जत के साथ कहता है कि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से बर्निंग फ्लेम वैली को हमारे अलायंस में वेलकम करता हूँ। जिसपे एंसेस्टर भी कहता है कि हाँ, तुमसे अब मेरी मुलाकात फॉलिंग स्टार पवेलियन में होगी। अभी यहाँ पे ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लावर सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे यूनियन और उसके सेक्ट के मेंबर्स मौजूद थे और वो सभी से कहती है कि हमें वापस से डिफेंस में लग जाना चाहिए, क्योंकि सोल हॉल कभी भी दोबारा अटैक कर सकता है। प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को हमें जल्द से जल्द सेटअप करना होगा। अभी यहाँ पे ये सारी बात चल रही थी कि तभी नालन यानरन आकर कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? जिसपे यूनियन बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाके बाकी लोगों को चेक करो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो देख के यूनियन कहती है कि इस वक्त हमें सबसे पहले हमारी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए, तो सभी लोग जाओ और जाके अपनी इंजरीज को हील करो। जिस पे सभी लोग मान जाते हैं कि तभी यहाँ पे मास्टर याओ लाओ आ जाते हैं और उसे देखते साथ ही यूनियन और नालन यानरन ये दोनों उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और वो यहाँ का नजारा देख कर ही कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे कुछ हुआ था? तुम्हारा प्रोटेक्टिव जो फॉर्मेशन है ये भी टूट चुका है। जिसपे यूनियन बताती है कि असल में सोल हॉल के लोगों ने हम पे अटैक किया था और अगर सही मौके पर हमारी ग्रैंड एल्डर क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन से वापस नहीं आती तो शायद सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। जिस पर मास्टर याओ लाओ इन्हें कुछ पिल्स देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी एनर्जीज को रिकवर करना होगा। अब जिसके लिए ये लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि तभी ग्रैंड एल्डर की वॉइस सभी को सुनाई देती है, जो कि यहाँ पे कहती है कि मुझे किसी बात के लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ये जो मुसीबत हम पे आई है ना, ये सिर्फ फॉलिंग स्टार पवेलियन की वजह से आई है। अगर हम इनके साथ अलायंस ना बनाते तो कभी भी जो सोल हॉल है वो हम पे ऐसे अटैक नहीं कर। इसी के साथ यहाँ पे फ्लावर सेक्ट की ग्रैंड एल्डर यानी कि फेरी किंग आ जाती है और यहाँ पे फेरी किंग को देखते साथ ही मास्टर याओ लाओ के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसे देखकर जो फेरी किंग है वो भी कहती है कि क्या बात है, ये अभी तक नहीं मरा। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि यहाँ पर जितनी भी गंदगी मची हुई है इन्हें जल्द से जल्द दूर करो। मैं नहीं चाहती कि कोई इसे देखकर हमारे बारे में बुरे ख्याल रखे। यहाँ पे सभी लोग काम पे लग जाते हैं और यूनियन भी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मास्टर याओ लाओ फेरी किंग के पास जाकर कहते हैं कि इतने साल में तुम्हारा ये जो टेम्पर है ना, तुम्हारा ये टोन ये बिल्कुल नहीं बदला। जिस पे यहाँ पे फेरी किंग कहती है कि याओ लाओ मैं तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हारी ये जो सोल हॉल के साथ दुश्मनी है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब से तुम्हारे साथ अलायंस में हम आए हैं हमारी कंडीशन पहले से और ज्यादा बदतर होती चली जा रही है। जिस पे मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बस फॉलिंग स्टार पवेलियन की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये जंग हमने शुरू नहीं किया है और आज नहीं तो कल ये सिचुएशन तुम्हारे पर आनी ही थी और ना ही मैं तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फेरी किंग कहती है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगे मेरे फ्लावर सेक्ट के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा और इसलिए मैं अपने फ्लावर सेक्ट को खतरे में नहीं डाल सकती। जिसमें मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि इस बार इन्होंने हमला किया तो वो ये नाकाम रहे, लेकिन दोबारा अगर सोल हॉल ने अटैक किया ना तो पूरी तरीके से तुम्हारे सेक्ट का सफाया हो जाएगा। और वैसे भी स्प्लिट क्लैन के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, कैसे रातों रात पूरा का पूरा क्लैन ही इस दुनिया से गायब हो चुका है और मैं जानता हूँ कि सोल हॉल का ही इसके पीछे हाथ है और इनका कोई बहुत बड़ा मकसद है जिसके बारे में दुनिया को अब तक नहीं पता। अब उसकी बात सुनकर फेरी किंग कहती है कि तुम भी जानते हो कि सोल हॉल के पीछे किसका हाथ है और उनके पीछे कितनी बड़ी ताकत मौजूद है, तो अगर मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया, तुम्हारे साथ इस वॉर में अगर मैं लड़ी तो पीठ पीछे अगर मेरे फ्लावर सेक्ट के साथ कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं इतने बड़े खतरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो मास्टर याओ लाओ है वो बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर फ्लावर सेक्ट हमारे साथ हाथ मिलाता है तो मैं वादा करता हूँ कि ये अलायंस हर एक सिंगल मेंबर को प्रोटेक्ट करेगा। जो सुन के फेरी किंग को थोड़ी राहत मिलती है और फिर वो कहती है कि ठीक है, आज से 3 दिन बाद अगर मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्लावर सेक्ट है वो इस अलायंस में तुम्हारा साथ जरूर देगा, और अगर मैं नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि हम इससे दूर हट रहे हैं और तुम भूल जाओगे कि यहाँ पर हमारी कोई कॉन्वर्सेशन भी हुई थी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है और मास्टर याओ लाओ से जाता हुआ देखकर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे और शाओयान यहाँ पे आके बताता है बर्निंग फ्लेम वैली है ये लोग ऑलरेडी मान चुके हैं और ये हमारे साथ हमारे अलायंस का हिस्सा भी बनेंगे और अब बस बचे हैं फ्लावर सेक्ट और टावर पिली, ये दोनों अगर मान जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जिसपे मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि मैं पहले ही बता दूं कि फ्लावर सेक्ट से तुम लोग ज्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि हाल ही में जो सोल हॉल ने इन पे अटैक किया था उसने इनकी जो उम्मीद है, जो इनका ट्रस्ट था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है और साथ ही इनकी काफी ज्यादा मेंबर्स भी इंजर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे शाओयान कहता है कि फिर तो हमें पिल टावर्स से कांटेक्ट करना चाहिए। शाओयान का मास्टर बताता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो लोग भी सोल हॉल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन बीते सालों
सालों में इन लोगों ने अपना कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं, हालांकि ये बहुत नफरत करते हैं। तो हमें सोच समझ के कुछ ना कुछ करना होगा। अब यहाँ पे मास्टर फेंग कहते हैं कि क्यों ना हम इन्हें वापस से लेटर लिख के इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, जिसमें मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ लेटर लिख के ही हम अपनी सिंसियरिटी को शो नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि मैं और शाओयान दोनों उनके पास जाकर उनसे फेस टू फेस बात करें और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। जिसपे मास्टर फेंग कहते हैं कि ठीक है, फिर आप दोनों चले जाइए और आपकी गैर मौजूदगी में मैं और बाकी सब मिलके यहाँ की सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। जिसपे मास्टर याओ कहने लगते हैं यहाँ और हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। जिसपे शाओयान कहता है कि हम आज ही निकलेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पिल टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान और मास्टर याओ लाओ दोनों पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे गुजरते हुए मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि यहाँ पे बीते सालों से मैं नहीं आया, लेकिन ये जगह आज भी पहले जैसे ही वाइब्रेंट है। लेकिन जब मैं माइनर पिल टावर के उन एल्डर्स के बारे में सोचता हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही शाओयान सवाल करता है कि आखिर माइनर पिल टावर क्या है। जिसमें मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को बस पिल टावर के बारे में पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो माइनर पिल टावर है ये असल में इसका कोर है। और फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली इन दोनों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी फैसला लिया जाता है, जो काउंसिल के एल्डर्स होते हैं, उनकी सहमति से लिया जाता है। इसी वजह से जब से पिल टावर को बनाया गया है तब से ये किसी भी फैक्शन, किसी भी अलायंस, किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इन लोगों ने किसी में हिस्सा लिया है। इवन कि हम 3 जायंट्स एल्डर को भी अगर मना ले तो उन्हें भी पहले यहाँ पे सहमति हासिल करनी होगी। तो शाओयान, हमें रेडी रहना होगा क्योंकि हम खाली हाथ भी घर वापस जा सकते हैं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। अब ये सुनकर शाओयान कहता है कि मास्टर, मैं एक बात जानता हूँ कि जो सोल हॉल है उसने हर जगह अपना दबदबा बना के रखा है और उनके बीच और हमारे बीच का जो पावर गैप है ये जमीन आसमान का है। तो हमें पिल टावर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लीडर्स हैं, इनकी ताकत की जरूरत पड़ेगी। इन्हें अलायंस में लाने के बाद ही हम कहीं टिक पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा कॉमन एनिमी क्या है, मुझे बस यहाँ पे सभी को यूनाइट करना होगा। जिसपे मास्टर याओ लाओ भी मान जाते हैं। तभी यहाँ पर 2 लोगों की आवाजें आती है और वो कहता है कि वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक एल्डर का नाम होता है शुआन कोंगजी, जो कि मास्टर याओ लाओ को इतने टाइम बाद देखकर कहते हैं कि तुमसे काफी वक्त बाद मिलना हो रहा है और देखकर अच्छा लग रहा है कि तुमने इतने वक्त में खुद को काफी ज्यादा रिकवर भी कर लिया है। अब मास्टर याओ लाओ इनकी तरफ बढ़ते हैं कि तभी एल्डर शुआन जोंग बताते हैं कि एक बात बताओ, आखिर तुम इतने दिनों बाद यहाँ क्यों आ रहे हो। इस पे मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ के जो पुराने एल्डर्स हैं, इन्होंने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया। जिसके बाद मास्टर याओ लाओ अलायंस के बारे में उससे पूछने लगते हैं, जिस पर वो बताता है कि जब हमें तुम्हारा लेटर मिला तो मैंने इमीडिएटली जो काउंसिल लीडर्स हैं उनके पास तक अलायंस की बात पहुंचाई। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि काउंसिल में जो मोटी बुद्धि के लोग बैठे हुए हैं ना, उनके खोपड़ी में एक बात नहीं जा रही है। वो लोग कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर उन्हें इस अलायंस का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। और मैंने इतनी जिद्दोजहद करने के बावजूद भी बस मैं 4 वोट्स को ही यहाँ पे कलेक्ट कर पाया हूँ। अब यहाँ पे ये सुनकर एल्डर कहते हैं कि यानी कि तुम लोगों को मिला के 4 वोट्स ना, फिर तो ये ठीक नहीं। जिसके बाद वो शाओयान को बताते हैं कि काउंसिल हाउल में टोटल 8 लोग हैं, तो हमें मेजोरिटी चाहिए होगी अगर हमें अपनी बात मनवानी है। कि तभी मास्टर शुआन कोंगजी बताते हैं कि अब तो यहाँ पे जो एंसेस्टर है वो भी नहीं है। जिसपे मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि क्या वो वापस से वर्ल्ड टूर पे गए हैं। जिसपे यहाँ पे पास खड़े दूसरा बंदा कहने लगता है कि किसी को पता नहीं कि एग्जैक्ट वो कहाँ पे गए हैं, क्योंकि हमने काफी टाइम से इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना और उनके पास वो सोल जेड ना होता तो हम तो कब का उन्हें मरा हुआ समझते। और वैसे भी आज से 3 दिन बाद जो काउंसिल है वो यहाँ पे एक नए लीडर को कंडक्ट करेगी, जिसके बाद उनका भी एक अपना वोट होगा और जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है वो है ओल्ड मास्टर हुओ, लेकिन उससे तुम्हारे मास्टर की कभी भी नहीं बनी। और अगर उन्हें पता चला ना कि तुम लोग यहाँ पर मेजोरिटी को हासिल करना चाहते हो और तुम्हारे अलायंस के बारे में अगर खबर मिली तो वो हर वो चीज करेगा जिससे कि ये अलायंस कभी बने ही ना। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओयान कंफ्यूज था कि तभी यहाँ पर शुआन कोंगजी बताते हैं कि जो मास्टर हुओ है वो असल में तुम्हारे मास्टर के अगेंस्ट ग्रज रखते हैं। वो तो उस दिन से इनसे चिड़े हुए हैं जिस दिन से पिल कंपटीशन में वो इनसे हार गए। और जैसा कि तुम्हें याद होगा याओ लाओ कि तुमने तब अपने स्पिरिट एक्सेशन मेथड का यूज किया था और उसने हमेशा से तुम्हारे इस मेथड पे सवाल उठाया है, क्योंकि इसी मेथड के जरिए से तो तुमने उसे हराया था। अब यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि क्या मास्टर वापस से इस काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, जिस पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हारे मास्टर ने बहुत सालों पहले ही इस काउंसिल को छोड़ दिया था, तो ये वापस से इसका हिस्सा तो नहीं बन सकते। कि तभी यहाँ पे एक फीमेल की आवाज आती है जो कि कहती है कि तुम्हारा ये जो मास्टर है ना, ये असल में क्वालिफाइड नहीं है उस काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन शाओयान तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शुआन ये को देखकर मास्टर भी स्माइल करते हैं और वो भी थोड़ा शर्मा जाती है। कि तभी ये नजारा देख के शाओयान भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो दोनों को देखने लगता है। कि तभी यहाँ पर जो शुआन कोंगजी है वो बताने लगता है कि याओ लाओ, जब तुम यहाँ से चले गए तो शुआन ये तुम्हारे जाने के बाद से तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, उसे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी।
थी। पर तभी यहाँ पे शुआन ये कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि शाओयान जो कि पिल कंपटीशन का विनर है वो इस काउंसिल का कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, लेकिन मुझे डर है कि जो मास्टर हुओ है वो इस बार 9 कलर 10 थंडर को समन करेंगे। तो बताओ शाओयान, क्या तुम श्योर हो? जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये सभी लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर हम सभी लोग जाकर कंपटीशन की प्रिपेयर करते हैं, बाकी तुम दोनों संभाल लेना। अब यहाँ से ये लोग चले जाते हैं और फिर शाओयान अपने उस एल्केमी रैंक वाली बैच को भी पहन लेता है, जो देख के मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि वैसे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे जैसे के लिए 8 रैंक को अचीव करना, वो भी इतनी कम उम्र में, काफी ज्यादा बड़ी बात है। तभी यहाँ पे एक बंदा एल्डर हो को एक पिल को दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे कि मैंने अभी रिफाइन किया है। अब यहाँ पे जो एल्डर हुआ होते हैं वो लेते हैं इस पिल को, स्मेल करते हैं और कहने लगते हैं कि मैं जानता था तुम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स मिलाया है जो कि रूल के खिलाफ है, और इसी वजह से देखो तुमने ये क्या बना डाला है। कि तभी शाओयान अपनी रिफाइन की गई पिल इन्हें दिखाता है, जो देखकर वो कहने लगते हैं कि अब पता नहीं ये बच्चा कौन है, लेकिन जैसे ही वो इस पिल को देखते हैं तो कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही कमाल का पिल है। पर ये क्या, तुमने भी इसमें एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, जिसका मतलब ये है कि तुमने भी रूल को तोड़ा है और अपने मन मुताबिक तुमने काम किया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं। तभी मास्टर याओ लाओ उसके सामने आते हैं और यहाँ पे जैसे एल्डर हुओ उसे देखते हैं तो कहने लगता है कि क्या याओ लाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे मानना पड़ेगा, क्या तुम्हारी किस्मत है। हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होगे सोल हॉल के हाथों, लेकिन जरा देखो अजीब ही किस्मत लेके आए हो। मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि तुम भूल रहे हो मैं तुमसे पहले कैसे मर सकता हूँ। जिस पर एल्डर हुओ बताते हैं कि मुझे लगा था कि जब तुम इस जगह को छोड़ के गए थे तो मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई बात होगी कि तुम कभी भी पलट के वापस नहीं आओगे, लेकिन जरा देखो तुम तो मुंह उठा के वापस आ गए। जिस पे मास्टर बताते हैं कि डेंटाओ ने मुझ पे हमेशा काइंडनेस दिखाया है, तो मैं बस यहाँ पे नेचुरली आया हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर एल्डर वो बताते कि अच्छा 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 अब मैं समझा, तुम असल में डेंटाओर की जो एल्डर की सीट है उसे हथियाना चाहते हो, है ना? वैसे तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ पे कंपटीशन करना ही चाहते हो तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं भी तुम्हें अपनी ताकत दिखा के रहूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। शाओयान अपने मन में कहता है कि पर कम्पीट तो मैं करने वाला हूँ। जिसके बाद मास्टर बताते हैं कि ये तुम्हारा ओपोनेंट होगा, तो तुम्हें याद रखना है कि ये मुझसे जरा भी कमजोर नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान और मास्टर दूसरी जगह जाने लगते हैं और यहाँ के नजारे को देखकर शाओयान कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि यहाँ ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती हो। फाइनली ये लोग बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर्स भी आ जाते हैं, और यहाँ 2 8 टायर के मिड लेवल के अल्केमिस्ट को देखकर शाओयान भी हैरान था। और तभी उसकी नजर 8 टायर के जो हाई लेवल के अल्केमिस्ट है उस पे जाती है, और ग्रैंड एल्डर लिन की पावर को देखकर ही शाओयान कहता है कि इनकी ऑरा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जिस पे याओ लाओ बताते हैं कि हाँ ये सबसे सीनियर एल्डर है और इवन कि मुझे भी इन्हें रिस्पेक्ट पे करना होता है। कि तभी ग्रैंड एल्डर रूल्स बताते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे मेडिकल हर्ब्स मौजूद है, तुम्हें बस इन हर्ब्स को लेकर सबसे हाईएस्ट ग्रेड के पिल को यहाँ पर रिफाइन करना होगा। जो भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड के पिल को रिफाइन करेगा वो इस एल्डर कंपटीशन का विनर होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर वो इमीडिएटली बैटल अरीना में आ जाते हैं और मास्टर याओ लाओ को चुनौतियां देते हैं। कि तभी शाओयान जब मैदान में उतरता है और उन्हें रिस्पेक्ट पे करता है तो इनके होश उड़ जाते हैं और कहता है कि क्या याओ लाओ का डिसाइपल। कि तभी सभी लोगों की नजर शाओयान पे जाती है और वो हैरान थे कि इतना कम उम्र का जो लड़का है वो ऑलरेडी 8 रैंक का अल्केमिस्ट है। सभी को शाओयान पे शक हो रहा था, लेकिन तभी सभी को बता दिया जाता है कि शाओयान मास्टर याओ लाओ का ही डिसाइपल है और साथ ही उसके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। यहाँ पर एल्डर वो कहने लगते हैं कि देखो बच्चे अभी भी टाइम है, बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ, बाद में मुझसे मत कहना, चलो बड़ों को इस मामले को हैंडल करने दो। ये कहते साथ ही वो अपनी पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन को रिलीज करता है, जो देखकर शाओयान कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन है, पर मास्टर चिंता मत कीजिए, आपका डिसाइपल शाओयान आपके नाम को मिट्टी में मिलने नहीं देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।